अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ और जोड़ तोड़ और इसके अलावा एहतजाज मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से जारी है। आज थोड़ा सा स्वात के हवाले से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आज स्वात प्रेस क्लब में JUI, मुस्लिम लीग नून और ANP की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबकि PTI की तरफ से भी मुल्क में होने वाले मुबैना इलेक्शन धांधली के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरा किया। ये अनोखा इलेक्शन है कि जीतने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और हारने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ANP और मुस्लिम लीग नून और जमात उलमा इस्लाम पे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि उन्होंने जो मुख्तलिफ सूबाई हल्के हैं PK6, PK7, PK8 और NA3 के हवाले से अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये पहला मौका है कि हारने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और जीतने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और वो ये मुतालिबा करते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में धांधली हुई है। सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आता हूँ जिसमें शेरशाह खान ने लीड किया और वो अपने हल्के के हवाले से बता रहे थे कि मेरे हल्के से यानी 10 जो पोलिंग स्टेशन है उसके पारमपुर की पाइप जो थे उनके पास सबूत के तौर पर मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि इसमें धांधली हुई है। मैंने इनसे सवाल किया कि धांधली किस तरह हुई है, आप लोग अपना पोजीशन थोड़ा सा वाजे कर दें। तो वो कह रहे थे कि मुल्क भर में जिस तरह धांधली हुई है उसी तरह ही यहाँ स्वात में भी धांधली हुई है, लेकिन जीत PTI जो है ना वो जीती है। इनकी उम्मीदवार जो है ना वो क्लीन स्वीप कर गया है। तो इस हवाले से इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद था, जहां मैं समझा, वो ये था कि यानी इनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो खराब हो रही थी। यानी शेरशाह खान की पोजीशन PTI के बाद दूसरी थी, तो इसमें PTI की तरफ से जो उम्मीदवार है इफ्तिखार बादशाह वो आए। इसी तरह मुख्तलिफ जो इनके उम्मीदवार है PTI के उम्मीदवारों को उन्होंने टारगेट किया और उनका ये मुतालिबा था और ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इनको जिताने की कोशिश की गई है और पहले से पारम 47 यानी इसमें इनको तय किया गया था कि फलाना को इतने वोट देंगे तो वो जीत सकता है, वो जीत जाएंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। यानी वो खासकर इफ्तिखार बादशाह जो PTI की तरफ से है, इनकी 19,000 वोट पर वो इतराज कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इसमें उनको 19,000 वोट नहीं मिले बल्कि 1900 के करीब वोट मिले और उसको एक इंसान आगे कर दिया और वो 19,000 को पहुंचा दिया। इस तरह मुख्तलिफ 10 पोलिंग स्टेशनों के फार्म पोटिफाई उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारे जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब कर दिया उन्होंने, हमें दूसरे नंबर पर जो है ना वो हमने आना था, लेकिन उन्होंने हमें तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर भेज दिया है। इसी तरह NA जो 3 है उस हवाले से भी उनका कहना था कि जो शहबाज खान है ANP की तरफ से वो दूसरे नंबर पर आए हैं। वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को या जो जो आरोज है या जो भी लोग हैं वो जो धांधली का मतलब वो कर रहे थे, उनको तवक्को नहीं थी कि इतने वोट पड़ जाएंगे, तो इस वजह से उसका जो प्लान था वो सारा खराब हो गया है। और बेसिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो महसूस किया इसमें वो ये था कि वो अपनी पोजीशन को वाजे करना चाहते थे। यानी वो कह रहे थे कि हम दूसरे नंबर पर आए हैं और इसमें बाद जगहों पर मुस्लिम लीग नून को आगे किया है, बाद जगहों पर PTI को आगे किया है। तो इसमें मुस्लिम लीग के तिलावत खान भी मौजूद थे और जमीयत उलमा इस्लाम के हुज्जतुल्लाह मौलाना साहब भी मौजूद थे। तो ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि हम दूसरे नंबर पर आए हैं। यानी PK6 में भी हम दूसरे नंबर पर आए हैं, PK7 में भी और PK8 में भी।
जलात साहब की जो मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है, इन्होंने 5,000 लिए और उनको 15,000 वोट दिए गए हैं। मुख्तलिफ उनके पास बाकायदा तौर पर प्रूफ के तौर पर वो फार्म 45 मौजूद थे और वो मुतालिबा कर रहे थे कि इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या पोजीशन है। वो ये भी कह रहे थे कि इल्ज़ाम लगा रहे थे कि धांधली हुई है और खूब धांधली हुई है। बहरहाल ये तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मकसद था वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन पीटीआई की तरफ से भी आज भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा किया और स्वात प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसमें जो इनके नौ मुंतखब अख्तर एडवोकेट है वो भी शरीक थे, दिगर जो पार्टी के कायदीन थे, सैयद खान जो तहसील कबल के चेयरमैन है वो भी मौजूद थे। तो एहतजाज, मैंने इनसे पूछा कि आप लोग तो जीत चुके हैं, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? तो वो कह रहे थे कि मुल्क की सतह पर जो धांधली हुई है मुबैना तौर पर हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हमने यहाँ जीता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने यहाँ पर हमें ये खैरात में ये कामयाबी नहीं मिली, हमने बाकायदा तौर पर फाइट किया और आरओ के दफ्तर के सामने हमने एहतजाज भी किया और बाकायदा तौर पर हम वहाँ मौजूद रहे, लेकिन आवाम ने इतना वोट दिया कि आरओ ने या दिगर जो मुबैना तौर पर धांधली करने वाले लोग थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये सारा सिलसिला आज हो रहा था और मुल्क भर में अब ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है कि अब इस इलेक्शन का जो है ना कुछ हल निकालना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर गलती सरसद हुई है या गलती की गई है या मुबैना तौर पर धांधली की गई है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और जिसका हक है उसको देना चाहिए। मेरा जितने भी यहाँ पर लोगों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि मुल्क में अब जो सियासी और माशी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम है ये इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि अगर इसको ठीक नहीं करते, अगर इसमें जो हकदार है उनको उनका हक नहीं दिया जाता तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अब अगर हम देखें आज इस्लामाबाद में जिस तरह रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इसमें धांधली हुई है रावलपिंडी डिवीजन में, तो ये सिलसिला जो है ना अभी इसी तरह जारी रहेगा। तो मेरा अपना ख्याल यही है और जो जितने भी स्टेक होल्डर है उनको चाहिए कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना इस वक़्त लड़ने के लिए नहीं है। मुल्क के मफ़ाद को सोचना चाहिए। हमें अपने मफ़ादात को पस-ए-पुश डालकर अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मेरा ख़्याल है इतना ही काफ़ी है। मुझे दे दें इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।